एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, मिरर फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो देखो दर्पण सूत्र सबसे पहले बात करें अपन, होता क्या है। गोलीय दर्पणों के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध को व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण समीकरण कहते हैं। देखो बिंब दूरी का मतलब क्या है, दर्पण से बिंब की दूरी। ठीक है, इसको हम छोटे यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू से, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं, और फोकस दूरी को, दर्पण की फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो यू, वी और एफ में संबंध को दर्शाने वाला जो समीकरण है उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र निकालते हैं अपन। देखो तो ये हमारे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है और ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब निर्माण अपन ने देख लिए थे। अब अपन बात करें दर्पण सूत्र की, तो यहां पे अपन कर रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो देखो चित्रानुसार एक अवतल दर्पण में बिंब ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके लिए बिंब दूरी यानी कि ए पी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि ए डैश पी और फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चित्र में त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एफ पी एम में ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ये अपन कैसे सिद्ध करेंगे, देखो यहाँ पे इन त्रिभुजों की अगर अपन बात करें, कौन कौन सा त्रिभुज लिया है मैंने, ए डैश बी डैश एफ और एफ पी एम। ठीक है, तो देखो इस एफ पी एम की अगर बात करते हैं तो हम अगर छोटा द्वारक प्रयुक्त करें, ठीक है, छोटे द्वारक का अवतल दर्पण प्रयुक्त करें तो ये जो एम पी है इसको लगभग सीधी रेखा मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो छोटा द्वारक प्रयुक्त करेंगे तो एम पी को लगभग सीधी रेखा मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से ये एंगल समकोण हो गई, ये बराबर हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया, तो तीनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को समरूप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एफ पी एम में समरूपता के नियम से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो यहां पे लिखेंगे अपन ए डैश बी डैश, इसके संगत भुजा एम पी बराबर ए डैश एफ बटा में एफ पी। ठीक है, अब एम पी को सीधी रेखा मानते हुए, एम पी को अगर अपन सीधी रेखा माने तो एम पी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। ठीक है, एम पी को सीधी रेखा मानने पर एम पी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। तो एम पी ए बी के बराबर हो गया, तो इसमें रखें अपन ए डैश बी डैश बटा में ए बी इज इक्वल ए डैश एफ बटा में एफ पी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन बात करें त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी भी क्या है, समरूप है। ये कैसे पता चला अपने को, देखो इनमें भी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है ना,
यहाँ पे अपन ये कोण की बात करें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गए ना, ठीक है। और तीसरा एंगल फिर अपने आप बराबर जाएगा, मतलब दो त्रिभुज हैं जिनके तीनों एंगल क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। और समरूप हैं तो समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है। समरूपता के नियम से इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। देखो समीकरण 1 और 2 से देखें तो इन दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर A' बटा में AP इज इक्वल टू A' बटा में FP, ठीक है। अब देखो A' जो है, यहां चित्र से अपन देखें A' को अपन क्या लिख सकते हैं, A' माइनस FP, A' माइनस FP बटा में FP। हमने क्या कर दिया, A' को किसके बराबर लिख दिया, A' माइनस FP के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास में इक्वेशन आई ये A' बटा में AP इज इक्वल टू A' माइनस FP बटा में FP। अब देखो चिन्ह परिपाटी से हम इनके मान लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें A' की। देखो A' ये क्या है, प्रतिबिंब से और दर्पण की दूरी है, ठीक है। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल b से व्यक्त करेंगे। अच्छा, चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है अपने को। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और सारी दूरियां हम कहां से मापते हैं, इस ध्रुव से मापते हैं, मतलब इसको मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है। तो A' को हम माइनस v के बराबर लिखेंगे, माइनस, ठीक है। AP की बात करें तो AP क्या है, बिंब से और दर्पण की दूरी, तो AP इसको माइनस u लिखेंगे। इसी के साथ अपन FP की बात करें तो FP क्या है, फोकस दूरी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, मतलब ये भी इसी साइड में है, ठीक है ना। तो ये सारे मान रखेंगे अपन, तो माइनस का b बटा में माइनस का u इज इक्वल टू माइनस v माइनस माइनस f और FP लिख दिया माइनस f, ठीक है। यहां से अपन देखें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये जो v है ये मैंने इधर बटे में भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/u बच गया, ठीक है। और ये यहां से क्या हो गया, माइनस v माइनस माइनस प्लस f और माइनस का f, तो माइनस का v माइनस का FV ये प्लस माइनस का FV, ठीक है। तो यहां से b से v कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो क्या बचा अपने पास, 1/u इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, 1/f बचा। ये माइनस हो गया, f से f कैंसिल, तो माइनस का 1/v, ठीक है। माइनस 1/v को इधर लेके आएंगे तो 1/u प्लस में 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इधर भी लिख सकते हैं अपन 1/u प्लस में 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में दर्पण सूत्र, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया है, सबसे पहले चित्र बनाया, कोई भी अपन ने एक स्थिति ले ली वस्तु की और उसके लिए अपन ने प्रतिबिंब निर्माण किया, ठीक है। तो इसमें अपने को करना क्या है, बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, ठीक है, और फोकस दूरी f में संबंध को व्यक्त करना है, ठीक है। इसी को अपन क्या कहेंगे, जो संबंध आएगा उसी को अपन दर्पण समीकरण कहेंगे, दर्पण सूत्र कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लिया त्रिभुज A'-B'(F), त्रिभुज A'-B'(F) और त्रिभुज FPM, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, समरूप हैं। अब समरूप त्रिभुजों में समरूपता का नियम लगाएंगे अपन, तो समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, समरूपता का नियम क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है, ठीक। A' B' बटा में MP
इज इक्वल टू ए डैश एफ बटा में एफ पी। ठीक है, अब देखो एम पी को अगर अपन सीधी रेखा माने, सीधी रेखा क्यों मानेंगे, कब मानेंगे, छोटे द्वारकों के दर्पणों के लिए जो एम पी है ये सीधी रेखा मानी जा सकती है। ठीक है, तो एम पी को सीधी रेखा मानने पर एम पी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। तो ए डैश बी डैश बटा में ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ बटा में एफ पी। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन्हें त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, बी क्या है, समरूप है, तो समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटा में ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी बटा में ए पी। ठीक है, इन दोनों में भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये समरूप है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को बराबर किया अपन ने, ए डैश पी बटा में ए पी इज इक्वल टू ए डैश एफ बटा में एफ पी। अब देखो ए डैश एफ को चित्र से अपन क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। तो यहां से ये अपन ने लिख दिया। अब चिन्ह परिपाटी से ए डैश पी तो क्या हो गया, माइनस वी के, ये माइनस वी, ये माइनस यू और ये माइनस एफ। ठीक है, ये सारे मान रखे अपन ने। यहां से ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये यू वज्रगुणा होके इधर आ गया। ठीक है, अब ये जो बटे में है माइनस एफ, ये इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर यू वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ये माइनस 1/v को इधर लेके आएंगे तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास में क्या गया, दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करेंगे आवर्धन की। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये समझे। देखो, आवर्धन का मीनिंग क्या है कि जैसे अपन क्या कर रहे हैं, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं, तो किसी भी वस्तु के लिए उसका प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना है, मतलब कि प्रतिबिंब और बिंब के आकार की अपन तुलना करें। ठीक है, तो ये जिस राशि से हम तुलना करते हैं उस राशि को अपन आवर्धन नाम देते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन का मतलब ये है कि कोई भी जो प्रतिबिंब बड़ा है वो उसके बिंब से कितना गुना बड़ा है या छोटा है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसके फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो आवर्धन को अपन एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है ना, और ये प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। ठीक है, तो आवर्धन निकालेंगे। देखो अपन, तो आवर्धन का मीनिंग बताया मैंने अभी। आवर्धन क्या है कि कोई भी जो प्रतिबिंब है उसका आकार बिंब की तुलना में कितना है। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसके फॉर्मूले की बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई इसके बराबर होती है आवर्धन के बराबर। ठीक है, अच्छा, इसे अपन रेखीय आवर्धन कह सकते हैं ना, स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे इसको। सूत्र क्या होगा इसका, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। ठीक है, अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई को तो अपन कितना माने, बिंब की लंबाई को तो कितना माने, h माने, और प्रतिबिंब की लंबाई को कितना माने, h डैश माने। ठीक है, तो h डैश अपॉन h, ये क्या होता है, आवर्धन। अच्छा, रेखीय आवर्धन भी कह सकते हैं इसको। अब देखो, इसका मान u और v के पदों में निकालना चाहते हैं अपन। किसके पदों में निकालना चाहते हैं, u और v के पदों में। तो इसके लिए इस चित्र में अपन देखें कि त्रिभुज एबीपी और ए डैश बी डैश पी है ना, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज है तो समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटा में ए बी, ए डैश बी डैश बटा में ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी बटा में ए पी। ठीक है, तो यहां से हम यहां पर अपन चिन्ह परिपाटी से मान लिखें। देखो, ए डैश बी डैश का, ए बी का, ए डैश पी का, ए पी का। ठीक है, ए डैश बी डैश का मान अपन ने चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी,
कि ये दर्पण से इस साइड में, यानी कि आप प्रकाश के विपरीत दिशा में मापेंगे तो नेगेटिव, और मुख्य अक्ष से ऊपर मापेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे मापेंगे तो नेगेटिव। तो देखो ए डैश बी डैश, इसकी लंबाई कितनी मानी है, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एच डैश, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से नीचे है। ए बी की बात करें तो ये प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ए डैश पी की बात करें अपन, प्रतिबिंब दूरी, इसको अपन किससे व्यक्त करेंगे, v से व्यक्त करेंगे, तो ये माइनस वी, और ए पी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का u, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखें तो माइनस वी बटे माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एच डैश बटा में एच, ठीक है। अब आवर्धन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, देखो यहां से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। एच डैश अपॉन एच की वैल्यू की बात करें तो ये कितनी आएगी, माइनस वी अपॉन यू, एक माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस ही बचेगा, ठीक है। और ये एच डैश अपॉन एच ही क्या होता है, आवर्धन होता है, तो m बराबर एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, ठीक है। तो ये हमारे पास में आवर्धन का फॉर्मूला आ गया v और u के पदों में। अच्छा, अब अपने को जैसे मान लो f दिया हुआ हो और v दिया हुआ हो, तो v और f के पदों में निकाल सकते हैं इसको, u और f के पदों में निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले अपन ये समझे कि देखो यहाँ से ये m का मान जो है अपने को नेगेटिव मिल रहा है, माइनस v अपॉन यू मिल रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव मिलने का मतलब ये है, आवर्धन का मान नेगेटिव मिलने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब की तुलना में क्या है, उल्टा है, बिंब से क्या है, उल्टा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक बात समझ लें अपन, जैसे m का मान है अगर 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है ना, m का मान, या हम कहें कि मोड m का मान कह सकते हैं अपन, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना। मोड m का मान 1 के बराबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर है। अच्छा, मोड m का जो मान है वो 1 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, वस्तु से क्या है, छोटा है। और मोड m का जो मान है वो 1 से बड़ा आ जाए तो हम ये कहेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो ये जो आवर्धन है इससे अपने को ये पता चलता है कि भाई प्रतिबिंब उल्टा सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, और साथ में ये वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये अपने को पता चल जाता है आवर्धन के मान देखते ही, ठीक है। जैसा कि जैसे मान लो आवर्धन का मान आया मेरे पास में -2, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे पहली बात तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है, और मान कितना आ रहा है इसका, ये 2, तो मोड m की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो इसका मतलब मोड m का जो मान है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है, बड़ा है। अच्छा, m का मान ये 2 आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो बिंब से दुगुना है, दुगुना बड़ा है, ठीक है। यानी कि बिंब की लंबाई अगर 2 मीटर है तो प्रतिबिंब अपने को 4 मीटर का दिखेगा। यदि अपने m का मान q और f के पदों में या v और f के पदों में निकालना चाहें तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। हमने दर्पण समीकरण पढ़ा है अभी। दर्पण समीकरण क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस में 1/u, ठीक है। तो यहां से इस समीकरण की सहायता से अपन क्या करेंगे, इस m का मान u और f के पदों में या फिर v और f के पदों में निकालेंगे। तो v और f के पदों में निकालें तो देखो दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण क्या है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो LHS है इसमें से अपन 1/v कॉमन लेंगे तो 1/v कॉमन लिया, 1 प्लस v अपॉन u, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। ये v वज्रगण होके इधर चला जाएगा तो 1 v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f, ठीक है। यहां से v अपॉन u का अगर मान निकालें तो v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f -1, यानी कि v माइनस f अपॉन f, ठीक है। अब देखो जो m होता है वो क्या होता है, माइनस v अपॉन u आता है m माइनस m इज इक्वल टू माइनस v माइनस f अपॉन f। तो अपने को अगर v और f दे रखा हो तो डायरेक्टली आवर्धन ज्ञात करने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस v माइनस f अपॉन f, ठीक है। इसी तरीके से अपन v और f के बीच में, तो देखो u और f के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपन 1/u कॉमन लेंगे, ठीक है। 1/u कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u अपॉन v, ठीक है।
प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये u इधर वजह गुणा होकर चला जाएगा प्लस 1, तो ये u बटा f। ठीक है, यहां से u अपॉन v की वैल्यू अगर निकालें तो u अपॉन f माइनस 1। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, u माइनस f अपॉन f। ठीक है, अब देखो अपने को v अपॉन u का मान चाहिए, तो v अपॉन u किससे आएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो f अपॉन u माइनस f। ठीक है, अब आवर्धन क्या होता है, माइनस f अपॉन माइनस v अपॉन u, तो v अपॉन u का मान रखेंगे f अपॉन u माइनस f। देखो इस माइनस को अंदर गुणा भी करा सकते हैं अपन, f अपॉन f माइनस u। ठीक है, तो एक आवर्धन का सूत्र हमारे पास में ये आ गया। इस तरीके से आवर्धन को u और v के पदों में ये निकाला माइनस v अपॉन u। ठीक है, v और f के पदों में निकाला, u और f के पदों में निकाला। ठीक है, तो ये था दर्पण समीकरण और आवर्धन, रेखीय आवर्धन जिसे हम कहते हैं। ठीक है।